दुनिया में खासकर सनातन संस्कृति में मोक्ष या मुक्ति को मरने के बाद की वस्तु माना गया है, जबकि ऐसा नहीं है। सूफी मत में तमाम साधकों ने, गुरुओं ने यह माना कि मोक्ष गति मरने के पहले की वस्तु है, क्योंकि मरने के बाद आत्मा असक्त हो जाता है, वो अपने उद्धार का इंतजाम खुद नहीं कर पाती। जैसे कि गीता में कृष्ण ने कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम न आत्मानम अवसादये, आत्मय हुई आत्मानो बंधुरात्मय रिपुरात्मना। आत्मा ही आत्मा का बंधु और आत्मा ही आत्मा का रिपु अर्थात शत्रु है। आत्मा का उद्धार आत्मा से ही करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, अपने प्रकाश में ही चलो, अपने प्रकाश में ही जलते हुए गंतव्य तक पहुँचो। तो कोई दूसरा मरने के बाद 13वीं के बाद कहते हैं आत्मा जो है अपना गर्भ धारण कर लेती है। तो 13वीं के बाद यानी 13 दिन के बाद फिर आत्मा अपना गर्भ ढूंढ लेती है। तो 1 वर्ष बाद बरखी या पिंडदान के बाद आत्मा को मुक्ति या मोक्ष देने की बात बेईमानी सी लगती है, जबकि मुक्ति और मोक्ष जीते जी की वस्तु है। कबीर ने कहा, कबीरा इस संसार में मरता है सब कोई, जीते जी जो नर मरे सो नर दूजो होए। यानी जीते जी समाधि लगाकर उस ब्रह्मांड में शरीर छोड़कर विचरण करने की कला आ जानी चाहिए। ब्रह्म में विचरण करने की कला ब्रह्मचारी तत्व से संबंधित है। जो ब्रह्म में चरे वो ब्रह्मचारी। ब्रह्मांड में विचरण करने की कला आ जाने के बाद व्यक्ति अपने शरीर को जर्जर काया देखकर स्वयं ही छोड़कर प्रयाण कर सकता है। ये मोक्ष की गति का एक दृष्टांत है। मरने के बाद मुक्ति का कोई उपाय नहीं। अवचेतन मन में बैठे लंबे समय तक जो मंत्र बीजाक्षर हम 108 बार जप करते हैं, क्योंकि किसी माला में 108 मन के इसलिए रखे जाते हैं कि ब्रह्मांड में गैलेक्सी में 108 जोड़ हैं, जो कि शब्द अक्षर है, जिसका क्षरण न हो ब्रह्म है। तो कोई बीजाक्षर मंत्र सदगुरु द्वारा प्रदान मंत्र जब हम चैंटिंग करते हैं, जपते हैं लंबे समय तक 10, 20, 25 वर्ष तक, तब वो अवचेतन में जाकर आत्मा से चिपक जाता है। वो विचार, वो मंत्र, वो बीजाक्षर जब आत्मा से चिपक जाता है तो हम उसको लंबे समय तक आत्म तत्व में संरक्षित रख सकते हैं। आत्म तत्व में संरक्षित रखते रखते वो विचार अवचेतन में जाकर आत्मा में अस्थायी होकर चिपक जाता है। वही विचार, जैसे गीता में लिखा है, अंतमति वही गति। जो जीवन में किए गए भक्ति उपाय, बीजाक्षर मंत्र, गुरु मंत्र वगैरह जो जप किए जाते हैं, लंबे समय तक चैंटिंग करते करते वो हमारे अवचेतन में उतर कर रोम प्रतिरोम से निकलने लगते हैं, जिसे अजपा जप की स्थिति कहते हैं। मुख डोल रहा हो चाहे नहीं, होंठ डोल रहे हो चाहे नहीं, लेकिन रोम प्रतिरोम से वो उच्चारण, वो चैंटिंग निकलती रहती है। वो हम कुछ करें चाहे न करें, जा रहे हैं, खा रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं, कहीं बातचीत कर रहे हैं, तब भी रोम प्रतिरोम से वो चैंटिंग चलती रहती है। वही परमात्मा तत्व से समन्वय कर लेती है, वही शक्ति। तो इस तरह हम उस भावभूमि पर अवस्थित हो जाते हैं कि अंतिम उच्छ्वास यानी मृत्यु के समय मरण शैया पर वही भाव अवचेतन में स्थायी हो जाते हैं। तो अंतमति वही गति। तो अंतिम उच्छ्वास में वही गति हमें प्राप्त होती है। परम तत्व में वो विचार रूप की आत्मा समाहित हो जाती है, जिसे मोक्ष कह सकते हैं। और अक्सर क्या है कि आदमी चैंटिंग कर रहा है, माला घुमा रहा है, मंदिर जाता है तो जूते देखता है कि कोई ले गया, हर हर महादेव, जय जय राम, जय श्री राम, जो भी मंत्र हैं वो पढ़ता रहता है, लेकिन अपने जूते देखा करता है। वो एक दिखावा है। वो विचार आत्मा में नहीं उतर पाते हैं, वो एक लोकोपचार तक रह जाता है। और व्यक्ति फिर जो है उस आत्मशक्ति तक नहीं पहुंच पाता। स्कूल, कॉलेज, टीनेज के भार और वयस्क पुरुष जो है अपनी ऑफिस दफ्तर की उलझने फाइलें सिर में लादे हुए अप्रत्यक्ष रूप से
घर परिवार की, नाती पोतों की, पत्नी बच्चों की समस्याएं लिए हुए भौतिक जगत में विचरण करता रहता है। हमारे धन का क्या होगा, हमारे बिजनेस का क्या होगा, हमारे ऑफिस में क्या होगा, हमारी पदोन्नति प्रोन्नति का क्या होगा, तो स्थानांतरण तबादला की चिंताएं। और इसी तरह जब अंतिम उच्छ्वास आ जाता है तो उन्हीं विचारों में खोई हुई आत्मा वही विचार लेकर अगले जन्म का कारण बनती है। अक्सर लोग अपने ही नाते पोतों के परिवार में जन्म लेते हैं, अपने ही परिवार के इर्द गिर्द विचारों में भ्रमण करते रहते हैं। अतः अंतमति वही गति, जहाँ आशा वहीं वासा, तो वहीं जन्म लेने का कारण उनका आत्मा ढूंढ लेती है। अक्सर ऐसे लोग बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, मानव जीवन का सुनहरा मौका वो चूक जाते हैं। और भरत मुनि का एक दृष्टांत है कि भरत मुनि बहुत ही सिद्ध थे। एक बार जंगल में वो गुजर रहे थे, हिंसक पशु हिरन के एक छोटे बच्चे को काट रहे थे। उसकी उन्होंने रक्षा की, जड़ी बूटियों को लगाकर लेप बनाकर उनके घावों को 2-4-10 दिन में ठीक किया। फिर मोहासक्त हो गए, उस हिरन के बच्चे से उन्हें मोह हो गया। वो समाधि लगाते, माला फेरते तो उनके बगल में चिपक जाता, शरीर को खुजलाने लगता। धीरे धीरे उनको भी आनंद आने लगा मोह से ग्रस्त होने का। माला जपते तो देखते कि मेरा हिरन कहाँ चला गया, कहीं उसको फिर से हिंसक पशु न काट खाएं। इसी चिंता में जब उनका प्राणोच्छ्वास होने लगा तो उनको अपने हिरन की चिंता हुई कि अब मेरे हिरन को कौन देखेगा। पुत्र जैसा मोह हो गया। मोह सकल व्याधिन का मूला, आत्मा को फंसा दिया। अंतमति वही गति के तहत जब वो अंतिम उच्छ्वास होने लगा तो हिरन का ख्याल आया। परम तत्व गुरुमंत्र बीजाक्षर सब भूल गए और वो हिरण्य गर्भ हो गए। फिर उनको हिरन की योनि में जन्म लेना पड़ा, क्योंकि आखिरी उच्छ्वास में उन्होंने परमात्मा तत्व को भुला दिया और इतना मोहांध हो गए कि मोह भर याद रहा और वो मोह उनके अगले जन्म का कारण बना और वो हिरण्य गर्भ कहलाए, हिरन के गर्भ से पैदा हुए, जो कि उनके मोह मति के कारण ये हुआ। जो कि विचार रखता है व्यक्ति, लंबे समय तक चैंटिंग करता है, माला फेरता है, गुरु मंत्र बीजाक्षर कोई भी मंत्र, तो वो उसके अवचेतन में जाकर आत्मा से चिपक जाकर अगले जन्म का कारण बनता है। वही भरत मुनि के साथ हुआ, क्योंकि जिन चीज़ों का हम चैंटिंग में ध्यान करते हैं वो धारणा में समाहित होकर अव्यक्त रूप से वो अवचेतन में जाकर आत्मा की गहराइयों में उतर जाता है। जप न करते हुए भी वो अजपा जप वो चलता रहता है। जीवित रहते दीर्घ समयांतर तक दोहराए जाने वाले किसी भी मंत्र बीजाक्षर या विचार को अपनी आत्मा से जोड़कर हम आगे की यात्रा पूरी करने में सफल हो सकते हैं। अच्छे विचार, अच्छे मंत्र, अच्छे बीजाक्षरों का अवलोकन करते हुए हम अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं और अगले जन्मों में अच्छे ज्ञानियों की यहाँ आत्मा को जन्म देने के कारण बन सकते हैं, या परम तत्व में, नारायण तत्व में डूबते हुए अंतिम उच्छ्वास में उसी नारायण तत्व, परम तत्व का ध्यान करते हुए आत्मा जब प्राणोच्छ्वास करती है तो अंत में जो आशा होती है आत्मा की, वही वासा होता है और हमें परम लोकों की, हमारी आत्मा को परम लोकों की प्राप्ति होती है और हम मोक्ष गति को प्राप्त कर लेते हैं। कबीर ने जो कहा, कबीरा इस संसार में मरता है सब कोई, जीते जी जो नर मरे सो नर दूजा होए। मतलब कि हम जीते जी समाधि लगाना सीख जाते हैं, जब अपने शरीर से, आज्ञा चक्र से, सहस्रार से जीते जी निकल कर ब्रह्मांड में विचरण करने की कला सीख जाते हैं, तब फिर हम मोक्ष गति के अधिकारी हो जाते हैं, क्योंकि वो मार्ग हम जीते ही जी देख आते हैं जो मरने के बाद जबरन प्रकृति के यम नियमों के तहत हम देखते हैं। इस प्रकार हम जीवित अवस्था में परम पवित्र मानव देह पा करके साधनाओं के द्वारा अपने बीजाक्षर और गुरु मंत्र को सिद्ध करते हुए आत्मा को बलशाली बनाते हुए अगली यात्रा पूरी करने में आत्मा की सहायता कर सकते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। फिर भी कुछ लोग इस सौभाग्यशाली सोने के समान सुंदर
अवसर लिए हुए इस मानव शरीर का उद्देश्य भूल जाते हैं और लक्ष्य से भटक जाते हैं और अपनी भौतिक जगत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑफिस, दफ्तर, दुकान, मकान, व्यापार में उलझकर अपनी अंतमति ही खराब कर लेते हैं, जिससे उनकी गति भी लगभग खराब सी ही हो जाती है। मोक्ष जीते जी की वस्तु है। मरने के बाद मोक्ष की कोई राह नहीं रहती, कोई विधि मोक्ष की मेरी समझ में नहीं रहती। इसलिए इस मानव जीवन का सदुपयोग करते हुए, अपने परम लक्ष्य का ध्यान करते हुए, जिस लिए इस काया को पाया है उसका ध्यान करें। उस परम तत्व, उस परम शक्ति की साधना में एक एक क्षण, एक एक कण लगाएं, क्योंकि क्षण क्षण का उपयोग करते हुए हम साधना में रत रहकर आत्मा को पार लगा सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कब विश्वास का अंत हो जाए। इसलिए बंधुओं, अपने विचारों में, अपने संस्कारों में जागिए। अपने संस्कारों में जागते हुए उस परम लक्ष्य की तरफ अग्रसर होइए। प्रणाम। जिज्ञासु प्रणाम।